प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर आज आपके लिए ऐसा वचन लाया है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, जागृति आ जाएगी, हौसला आ जाएगा, सामर्थ आ जाएगी और आप जीने की लालसा में और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडी जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे आ, प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि निडर हो जाओ, बेखौफ हो जाओ और उसके प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम यदि मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं तो हमें उसी की तरह अपना जीवन यापन करना है, बिताना है और उसकी बातों पर निर्भर रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल एक ही है। जानते हैं क्या है? यीशु मसीह को पाना है। सब लोग बोलिए जोर से, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो बोलेगा यीशु मसीह उसके हृदय में आ जाएगा और वो शारीरिक और आत्मिक और अकल ज्ञान में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के से भी ज्यादा बलशाली, शक्तिशाली हो जाएगा और परमेश्वर कहेगा कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं जो निडर हैं, किसी का भय नहीं खाते। हालेलुया। सुनिए, हमें उसी की तरह अपना जीवन बिताना है, अर्थात मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया। सुनिए, यह हमारे स्वर्गीय पिता और परमेश्वर, सृष्टि के सृजनहार, धरती आकाश के बनाने वाले, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी यहोवा की ओर से आपके लिए एक वरदान बन जाएगा। हालेलुया। सुनिए, उसकी आज्ञा और हुक्म भी है। इसमें कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिन बातों में हमें परमेश्वर का एहसास हमेशा होता रहता है। हालेलुया। सुनिए, और कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देता है, कर जाता है, करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोनों बातें परमेश्वर की ओर से सही। मनुष्य की सोच अलग हो सकती है लेकिन परमेश्वर की सोच कभी अलग नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि यशाया नबी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, तुम्हारी सोच में और परमेश्वर यहोवा की सोच में आकाश और धरती का अंतर है। आप जानते हैं, आकाश और धरती कभी नहीं मिलते, ना मिल सकते।
सुनिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हम कभी कभी परमेश्वर की मर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं जानते हैं? हम आए हुए अतिथियों का सत्कार कर देते हैं अनजाने में, और इतना ज्यादा कर देते हैं कि हम ये नहीं जानते कि वो संसारिक हैं या आत्मिक हैं। जब उनको मालूम होता है कि ये संसारिक नहीं थे, ये तो स्वर्गदूत थे। हालेलुया। यानी कि आप अगर मेहमान नवाजी करते हैं बिना सोचे समझे, बिना लालच के, बिना गुरूर के, बिना किसी ऐसी बात के या लालच या कोई घमंड के, तो आप समझ लीजिए कि उस समय आप स्वर्गदूतों की पहुनाई कर रहे हैं। हालेलुया। और सुनिए, ये सद्भावनावश जो परमेश्वर के करीब होते हैं वो लोग करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के करीब जाना यही एक सबसे बड़ा मार्ग है कि अपने आप को यीशु की तरह नम्र और दीन कर लो, भेदभाव मत करो। दूसरी बात, इसके अलावा जो मुश्किलों में फंसे या बोझ तले दबे हैं या अंधकार में डूबे हुए हैं, उनके जीवन में शारीरिक और आध्यात्मिक, हमने आत्मिक नहीं कहा, आध्यात्मिक कहा है, जो मनुष्य की जरूरतों को परमेश्वर से जोड़ने की कोशिश होती है। हालेलुया। सुनिए, इन बातों में अगर आप आ जाएं तो आप परमेश्वर के और करीब आ जाएंगे। सुनिए, क्योंकि हर मजबूरियां, चाहे शारीरिक हो, कुछ भी हो, या बुराई या कैद में दबे हुए लोग, इन बातों का ध्यान रखो और उनकी ओर ध्यान दो। ऐसे लोगों को देखो जो बहुत मुश्किल में है, मुसीबत में है, लेकिन सच्चे हृदय से प्रभु में है। तब क्यों? ये गैर जाति लोग अपने आप को गरीब कमजोर साबित करके आपसे आकर आशीष ले जाती हैं और जाकर ऐश करती है, और आपकी सामर्थ आपके शरीर से निकल जाती है। जैसे यीशु ने कहा था कि मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, और मुझे किसने छुआ। क्यों कहा था? क्योंकि जब उस 12 साल की पीड़िता ने, दुखी औरत ने उसको छुआ था, तो उसकी सामर्थ उसने खींच ली थी। ऐसे ही ये लोग करते हैं, इसलिए इनको पहले परख लो। इनकी आत्मा को हम पहले भी बता चुके हैं, हर आत्मा को परख कर जरूर देखो। सुनिए, ये जो बुराई के जाल में फंस के उलझे हुए लोग होते हैं, उनकी कोई आस उम्मीद नहीं होती, जिनको समाज में ही तिरस्कार कर दिया जाता है, नफरत की जाती है, दूसरों के लिए घृणा का कारण बन जाते हैं, उनको संभालो। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र जीसस के नाम से उनका आदर सत्कार करो, उनकी सहायता करो। धन दौलत मत दो उनको, उनके लिए दवा दारू का इंतजाम करो। दारू मदिरा नहीं है, दारू जो शरीर को, शरीर मिट्टी का शरीर है, इसकी दरारों को भरती है। सुनिए, इसलिए इन लोगों से जिनसे नफरत की जाती है, इनसे प्रेम करो, क्योंकि वो भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं और यीशु मसीह के बेटे बेटियां, भाई बहन हैं, मित्र हैं। सुनिए, जैसे उनके शरीर में प्राण है, आत्मा है, जीवन है, मगर इज्जत मान नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा प्रभु हमारे भीतर है, इससे बड़ी इज्जत मान हमारे लिए और कहीं नहीं हो सकती। सुनिए, उनसे बहुत दूर ये संसार चला जाए, ऐसी कोशिश करो। यानी कि उनका ध्यान रखो,
देखते रहो, जो भूखे हैं उनको खाने को दो। हालेलुया। सुनिए, और उनकी जरूरत के अनुसार उनकी हर इच्छा की इज्जत करो, उनका आदर करो, उनको प्रेम करो। आप वचनों को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। भाईचारे की प्रतीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुध लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनको भी ये समझकर सुध लिया करो कि तुम्हारी ही देह है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, एक खास बात हमेशा याद रखो, उनका आदर मान कभी कम ना होने पाए जो तुम्हारे अगुवाई करने वाले हैं। हालेलुया। अगुवाई करने वाले का मतलब है कि जिन्होंने आपको परमेश्वर के वचन सुनाए हैं, उनका परमेश्वर का मार्ग दिखाया है, और उनको परमेश्वर की ओर जो मोड़ने वाले हैं उनका हमेशा आदर मान करो, सत्कार करो। सुनिए, उनके हृदय में वचन जो भरा हुआ है वो उन्होंने आपके हृदय में बीज बनाकर बोया है। हालेलुया। इसलिए उनका बहुत आदर करो। हमारे जीवन में 2 भाई आए जो परमेश्वर की ओर से यीशु के भाई हैं। मिस्टर JN बाजवा, जिन्होंने हमारे हृदयों में परमेश्वर का वचन पितर आत्मा जी के वसीले यीशु मसीह की इच्छा से और परमेश्वर की सामर्थ से ऐसा बीजा कि हम आज आपके सामने बैठे हुए। हालेलुया। और दूसरी बात, उनके छोटे भाई मिस्टर विजय बाजवा ने, यानी कि हमें प्रभु ने ही दोनों के पास बारी बारी भेजा। उन्होंने हमारे हृदयों में वचनों को एक लड़ी के अनुसार भरना शुरू कर दिया। वचन वैसे कहता है कि ना तो बोने वाला ना ही पालने वाला बड़ा है, बड़ा केवल परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। इसलिए हम फिर भी परमेश्वर की तारीफ करेंगे और उन दोनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनको अपनी ऐसी सामर्थ से भर दे कि वो भी एलिया की तरह परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में अग्नि रथ में बैठ के जाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, ये बातें दोनों तरफ से होती हैं, क्योंकि पालने वाला और लगाने वाला कोई और होता है, बढ़ाने वाला कोई और होता है। उन सबको स्मरण रखो और उनके आगे कभी ऊंची आवाज में बात मत करो, उनका तिरस्कार मत करो, और उनके योग्य जो भी सेवा हो उसको पूरा करो। संसारिक सेवा की बात छोड़ दो, कोशिश करो आत्मिक सेवा में उनके लिए दुआ बात से बढ़कर किया करो। हालेलुया। सुनिए, लेकिन हर काम काज में हर बात को परखो जरूर, उनके चाल चलन की ओर गौर करो कि उनकी चाल चलन में कोई कमी तो नहीं। अगर कमी नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से ही अच्छे लोग हैं, तो उनकी चाल चलन का अनुसरण करो, उनकी तरह ही अच्छे काम करो, उनके विश्वास को परख कर अपना विश्वास मजबूत करो। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 7वां वचन। जो तुम्हारे अगुआ थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। इसलिए कहा है कि अगर उनका विश्वास हमसे 100 गुना ज्यादा है तो कम से कम कोशिश करो कि आपका विश्वास उनको देखकर, उनको परखकर, उनके विश्वास को जांचकर 100 से 125 गुना होना चाहिए।
हालेलुया। हमारा हर सोचना, देखना और सुनना और बोलना अच्छा बने। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, ना ही कभी लालच आना चाहिए। ज्यादा लालच मत करो, एक जैसे बने रहो। जितना हमारे पास है उसी में ही, यानी कि जितनी आपकी संपत्ति है उसी में ही गुजारा करो और अपने आप को संसारी चीजों में बढ़ाने की कोशिश मत करो। हमारा प्रभु भी तो कहता था, हमारे पास खाना है उसी पर भरोसा करो, पर परोसने को बर्तन नहीं होते। कोई बात नहीं, हाथों में रखकर खा लो। क्यों? यीशु मसीह जब अपने चेलों को मरण उपरांत झील के किनारे मिलने गया था, तब उसने उनके लिए कोयलों की आग पर मछली भूनी और रोटी बनाई। आटा कहां से आया? कोई जानता है? क्योंकि वो स्वर्ग तक उसका हाथ जाता था, वहां स्वर्गदूत रोटी बनाकर उसको देते थे। वो आग पर सेक कर अपने चेलों को देता था और वो हाथ पर रोटी रखकर ही उस पर मछली रखकर खाते थे। इस बात की चिंता मत करो कि आपके पास बर्तन नहीं है। यीशु ने कहा कि हमें कभी वो छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि हम कभी ये चिंता मत करें क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कहां सोएंगे, कहां रहेंगे। किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि वो वादा करता है ना वो हमें छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। आप जानते हैं कि यहोशू को भी परमेश्वर ने यही कहा था कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। सुनिए, यह सत्य भी है, हमारा परमेश्वर हर समय हम पर दयालु रहता है और वो हमारी हर इच्छा को जानता है। वो ऐसा कुछ करता है कि हमें मालूम ही नहीं होता। इस बात के लिए हम पहले बता चुके हैं। इन सब बातों के होते हुए हमें उससे प्रेम करना है और उसके लोगों से प्रेम करना है। हमें उसकी बातों को हर तरफ से अपने लिए ही रखना है और सब कुछ जो चुना जाता है उसको अपने हृदय में भरते रहना है। यह कहकर यह कहावत आप पर के शेर भी हो जाता है कि जो उलझ जाते हैं वो मारे जाते हैं, जो सामान्य रहते हैं परमेश्वर पर ध्यान रखते हैं वो कभी गिरते नहीं हैं। हालेलुया। यीशु जो जानता है कि हमारी सुरक्षा उसने पहले ही की हुई है, उसने हमारे चारों तरफ अपना बाड़ा बांधा हुआ है। कितना भी दुख आ जाए और हमें कभी घबराना नहीं है, वो हमारे सारे मार्गों पर ध्यान रखता है और उसी की तरह हमें अपने जीवन को चलाना है, उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना है और प्रेम करना है और आए गए का मान सम्मान करना है और पहुनाई में लगे रहना है। आप वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसे उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चले, उसकी युक्तियों पर चले, तब हमें भाईचारे की प्रीति बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी सुध लेता है और चाहता है कि हम उनकी सुध लें जो लाचार हैं, मजबूर हैं, कमजोर हैं। अगर हम फॉरेन कंट्रियों में बैठे हैं तो पैसा मत भेजिए, केवल ये सोचिए कि उन लोगों को क्या चाहिए, उनके लिए कैसा काम का अरेंजमेंट हो सकता है, उनका इंतजाम कीजिए, क्योंकि धन देने से ये लोग लालच कर जाते हैं और ये प्रभु को छोड़ जाते हैं। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। इसलिए आप परमेश्वर के साथ रहते हुए जब कभी किसी शहर में जाएं तो वहां मसीह लोगों को ढूंढें, अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी सहायता करें, उसका काम कोई व्यापार चलाने में सहायता करें,
ना कि उसको धन देकर गलत मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।